हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो है कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए आज ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपनी स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करेंगे। बातें लास्ट में करेंगे, ओके। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वंगजी होता है और जो हमारा वेन्निंग होता है वो जो है वो हमारी पूरी जियांग फैमिली को जो है ना वो शी का जो थे वो सच बताने वाले थे। यहाँ जैसे ही हमारा विभूषण और हमारा जंगली जो है वो चीज़ सुनते हैं ना, तो उनके पैरों तले तो ज़मीन खिसक चुकी थी। बिकॉज दे जस्ट थिंक दैट कि एक अल्फा है एक ओमेगा है। हो सकता है कि शीन दोनों की बेटी हो सकता है गलती में वो सब हो चुका हो, और ये भी हो सकता है कि वो दोनों अभी साथ नहीं रहना चाहते हो, लेकिन हाँ वो उसको जो है वो सही से मतलब एक साथ जो है वो उसे मतलब बड़ा कर रहे थे। और जो भी इन्वायरमेंट उन्होंने जो था वो शी को दिया हुआ था, यहाँ शी जो थी वो सबके फेस की तरफ जो थी वो देखे जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके जो वी गगा है वो रो रहे हैं। उसे उस बात का गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा डर उस समय भी लगता है जब उसकी नैनी मतलब जो उसकी ग्रैंड माँ होती हैं वो टेबल के ऊपर जो है अपने हाथ बहुत जोर से मार देती हैं। उनसे कहती हैं कि जो वांगजी और नहीं कह रहे हैं, आई थिंक हमें उन्हें जो है वो कहना देना चाहिए, उन्हें कहने का मौका देना चाहिए। तभी वहाँ हर कोई जो था वो चुप हो चुका था। इस समय हमारे वेन्निंग की आंखों में आंसू थे। सही में वो रोने वाला था। हमारा वांगजी उसका फेस भी काफ़ी ज़्यादा सैड था। किसी को भी मतलब वो माहौल अच्छा नहीं लग रहा था। बिकॉज हमारे वांगजी और हमारे निंग ने कहा ही ऐसा था कि वो आज सारी सच्चाई जो है ना वो उनको बताने वाले हैं। और सभी के दिल में कुछ ना कुछ मतलब उन दोनों के ही रिलेटेड चल रखा था। लेकिन तभी हमारा वंगजी जो है ना वो कहना शुरू करता है। उससे पहले वो जो है वो यानली से कहता है कि क्या आप शी को लेके जो है वो अपने रूम में जा सकती हैं। बिकॉज़ आई नो कि अगर ये बात मैं सबके सामने कहूँगा तो शी के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि शी को इस बात का जो है वो पता चले। जब जो हमारी मैडम यू है वो ये सुनती है तो वो जो है वो यानली से कहती है कि यानली तुम उसे लेके जो है वो अपने रूम में जाओ, मैं ये बात तुम्हें बाद में जो है वो खुद से बता दूंगी। इसके बाद जो हमारी मैडम यू होती है वो शी को कहती है कि बेटा तुम्हें जो है वो अपनी आंट के साथ जो है उनके रूम में जाना है। बिकॉज उन्होंने तुम्हारे लिए ना बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स और बहुत ही सारे टॉयज जो है वो लाए हैं। जैसे ही हमारी शी ये सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसे थोड़ा सा अजीब सा तो लगता है उसके साथ जाने में, लेकिन वो चली जाती है। जैसे ही हमारी शी वहाँ से जा चुकी थी, यहाँ हमारे विभूषण का फेस काफ़ी ज़्यादा डल दिखाई दे रहा था। मतलब सभी का फेस ही काफ़ी ज़्यादा डल दिखाई दे रहा था, लेकिन जो हमारा विभूषण था ना वो ऊपर नहीं देख रहा था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जिस पर्सन ने उसके करीब आने के लिए इतना सब कुछ किया है वो आज कुछ वो सच्चाई बताने वाला है शायद, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी या उसकी लाइफ में आगे डिसीजन लेने लायक कुछ रहेगा ही नहीं। तभी हमारा वंगी जो है वो कहना शुरू करता है कि ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब हमारी शी जो थी वो लगभग 1 साल की हो चुकी थी या 1 या 1.5 साल की मतलब हो चुकी थी। और उस समय मेरे ब्रदर और जो मेरी सिस्टर इन लॉ थे वो किसी काम से रिलेटेड जो थे वो घर से बाहर गए हुए थे। जैसे ही वो सभी जो हैं वो ब्रदर और सिस्टर इन लॉ सुनते हैं ना, उन सब के मतलब होश ही उड़ गए थे कि ये कह क्या रहा है। बिकॉज पूरी इंडस्ट्री को पता है कि लान फैमिली में सिर्फ एक ही पर्सन है जो रहता है और वो वांगजी है। उसका ब्रदर, उसके सिस्टर इन लॉ कहाँ से आ गए। तभी हमारा वांगजी जो है वो फिर एक्सप्लेन करता है कि मेरा ब्रदर जो है वो हमेशा से ही लंदन में जो थे वो रहा करते थे, जहाँ पे उनकी मीटिंग जो थी वो हमारे वेन्निंग की सिस्टर वेंशिंग से जो थी वो हुई थी। उसके ब्रदर जो थे वो एक अल्फ़ा थे, वेंशिंग एक ओमेगा थी। और उन्होंने वहीं रह के जो है वो मतलब अपनी स्टडी कंप्लीट करी थी और वो दोनों वहाँ रिलेशनशिप में आए। उन्होंने मैरिज करने का डिसाइड किया, जिससे सभी खुश थे। यहाँ हमारे वांगजी का बिज़नेस काफ़ी अच्छे से चल पड़ा और जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही नाम जो था वो चलने लगा, वो था हमारा लान वांगजी। और जिसके बाद शायद किसी ने ये जानने की भी कोशिश नहीं करी थी कि लान फैमिली का और कोई हायर है भी या नहीं है। और इसलिए हमारा वांगजी जो है ना पूरे बिजनेस वर्ल्ड में जो है वो छा चुका था कि हाँ वही एक हायर है और वही पूरे लान बिजनेस को जो है वो अच्छे से चला रहा है।
यहाँ जैसे-जैसे वो ये सब कुछ बातें सुन रहे थे, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरा जो था वो लग रहा था। स्पेशली हमारे विभूषण को, बिकॉज़ उसने ये सोच लिया था कि वो बेबी उन दोनों का है, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि शायद वांगजी के दिल पे भी कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा समय जो है वो निकला होगा वांगजी के साथ भी, जो उसे जिस जिस समय ने उसे बहुत ज़्यादा हर्ट किया होगा। लेकिन आज जब वांगजी उसे वो बात बता रहा है, और यहाँ पे हमारा वांगजी जो है ना, जब वो बात मतलब बता रहा था, तो वो जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है। ऑब्वियसली बात है कि उसके ब्रदर का जो है वो डेथ हो चुका है, उसके सिस्टर इन लॉ का जो है डेथ हो चुका है। पीछे उनका सिर्फ एक 1.5 साल का बच्चा जब मतलब वो रह चुका था, वो उस बेबी से जो है वो कैसे कहते कि उसके मॉम डैड जो है वो जा चुके हैं। वो उस समय जो थे वो चाइना में जो थे वो हमारे वांगजी से मिलने आए हुए थे, बिकॉज़ हमारे वांगजी का जो मतलब लान बिज़नेस जो था वो बिल्कुल टॉप पे आ चुका था, जिसकी वजह से वहाँ उनका कुछ फंक्शन था। फंक्शन को वो अटेंड करने यहाँ आए हुए थे, पार्टी को अटेंड करने, और वहीं एक एक्सीडेंट में उनका जो है वो डेथ हो जाता है। इट्स जस्ट अ सिंपल फॉर्म। रियलिटी क्या थी किसी को नहीं पता था, उनका डेथ कैसे हुआ था किसी को नहीं पता था। उन्हें जस्ट एक फ़ोन करके इन्फॉर्म किया गया था कि एक एक्सीडेंट में ऐसे-ऐसे किसी पर्सन का जो है वो डेथ हुआ है, जिनकी आइडेंटिटी वो है तो मतलब चाइना के ही, आइडेंटिटी लंदन वाली है। उनके साथ जो एक बेबी है वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड जो है वो हो चुका है, लेकिन स्टिल उसकी साँसें जो है वो चल रही हैं। लेकिन जो 2 पर्सन साथ में हैं वो ऑलरेडी जो है वो ऑन द स्पॉट उनका जो है डेथ जो है वो हो चुका है। जैसे ही ये बात जो थी वो हमारे वांगजी को, हमारे वेन्निंग को जो है वो पता लगती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। उस समय हमारा वेन्निंग जो है वो भी अपनी सिस्टर के साथ जो है वहीं लंदन में जो है वो अपनी स्टडी जो है वो किया करता था। जैसे ही उसके सिस्टर की जो है वो डेथ हो जाती है, उसका वहाँ रहने वाला कोई नहीं था, जानने वाला कोई नहीं था। इसलिए हमारा वांगजी जो है उसे इंसिस्ट करता है कि उसे जो है अपना वहाँ का बिज़नेस जो है वो छोड़ के जो है वो उसके साथ यहाँ चाइना जो है वो शिफ्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज़ शी काफ़ी छोटी थी। वो अच्छे से किसी को जानती नहीं थी। उसकी लाइफ में उसके मॉम डैड के बाद उसने सिर्फ़ उसके अंकल वैनी को जो था वो देखा हुआ था। लेकिन जैसे ही हमारी शी को हॉस्पिटल में जो है वो होश आता है, तो वो जो थी वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसकी लाइफ में कुछ भी उसे याद नहीं था। ना उसके मॉम, ना उसके डैड, इवन नॉट हर अंकल। तभी सडनली जैसे ही हमारा वांगचू से मिलने जाता है, वो जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज़ शी डोंट नो ना कि वो मतलब पर्सन उसके सामने सडनली कौन आ चुका है। और तभी जो हमारे डॉक्टर हैं वो उससे पूछते हैं कि आप इसके कौन लगते हो। तभी हमारा जो वांगजी है वो उसे कहने वाला था कि मैं उसका अंकल लगता हूँ, लेकिन उसे एक फ़ील आता है कि नहीं, अगर वो उसका अंकल बताएगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि बच्चा अपने मॉम डैड के बारे में तो पूछेगा ही। तभी वो उससे कहता है कि मैं उसका डैड हूँ। और तभी डॉक्टर जो है बहुत अच्छे से जो है वो शी को बताते हैं कि ये तुम्हारे डैड हैं। उसके बाद हमारी शी जो थी उस बात को जो थी वो मान चुकी थी कि हाँ, वांगजी उसका डैड है, उसकी मॉम एक स्टार बन चुकी हैं, और जो उसके अंकल हैं, मतलब जो हमारा वेंडिंग था उसके साथ उसका रिलेशनशिप खुद ब खुद ही बहुत अच्छा चल रहा था, बिकॉज़ शायद कहीं न कहीं शी के मन में ये बात आती थी कि हाँ, जो वेन्निंग है अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसको जो है वो सिक्योर फ़ील होगा, उसे अच्छा फ़ील होगा। वो बच्चा था लेकिन उसके अंदर से वो फीलिंग आती थी, बिकॉज़ वो कहीं न कहीं उसकी मतलब याददाश्त जाने से पहले वो उस पर्सन को जो है वो जानती थी कि वो कौन है। बट इस समय उसकी याददाश्त तो जा चुकी थी, लेकिन स्टिल उसके मन में ये फीलिंग थी कि नहीं, ये पर्सन उसके लिए ऑलवेज़ जो है वो पॉज़िटिव ही रहेगा। इस कारण वो उन दोनों के अलावा किसी से भी ज़्यादा बात करना जो है वो पसंद नहीं करती थी। जब ये बात सभी को पता लगती है, तो मतलब सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके थे। यहाँ हमारा विभूषण जो है वो सडनली उठता है ना, वो और वांगची को जाके जो है वो हग कर लेता है। उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी अबाउट एवरीथिंग, मुझे किसी भी बात का पता नहीं था, और शायद मुझे कभी सोचे समझे इस तरह से रिएक्ट करना भी नहीं चाहिए था, एंड मुझे नहीं पता मैं तुमसे किस तरीके से माफ़ी माँगूँ, लेकिन आई एम सो सॉरी। जब हमारा वांगजी जो है वो ये सब कुछ सुनता है, वो और भी ज़्यादा मतलब ज़ोर से जो है वो रोना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज़ शायद उसे आज इतना हर्ट हो चुका था जितना उसने कभी भी नहीं, मतलब वो कभी हर्ट नहीं हुआ होगा। उसने कभी सोचा नहीं था कि शायद जिस पर्सन के साथ वो अपनी लाइफ़ को कंटिन्यू करने के बारे में सोच रहा है, वो उसके बारे में वैसा सोचेगा। तभी हमारा जो विभूषण है वो उसे बताता है कि ये सब कुछ इसलिए था बिकॉज़ मैंने ये सभी बातें जो हैं वो काफ़ी समय से मैं जो है वो ऑफ़िस में सुन रहा हूँ, और बिकॉज़ आपका दोनों का जो रहने का तरीका है, जो बात करने का तरीका है, इतना नज़दीक है, शी आप दोनों के साथ इतना कंफ़र्टेबल रहती है, तो ऑब्वियसली बात है कि किसी के भी दिल में ये बात जो है वो आ सकती है। जिसके बाद जो हमारा जो था वो भी वेन्निंग से जो है वो माफ़ी माँगता है। हमारा वेन्निंग जो है वो उसे कहता है कि इट्स ओके, अगर शायद तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही बात जो है वो पहले अपने दिमाग में लाता।
तभी वो सभी जो है वो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। यहाँ जो हमारा वंशी है उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट तो हुआ था, लेकिन वो यहाँ हमारे विभूषण की बात जो है वो समझ जाता है। और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो उसे प्रॉमिस करता है कि मैं आज के बाद कभी भी बिना सोचे समझे और बिना सुने हुए कोई भी रिएक्शन जो है वो नहीं दूंगा, एंड आई एम प्रॉमिस अबाउट दिस। जब हमारा भंगी जो है वो ये सुनता है तो उसके फेस पे जो है वो एक स्माइल आ जाती है, जिसके बाद जो हमारा विभूषण था वो चिंकी जो है वो यानली से कहता है कि वो शी को लेकर जो है वो नीचे आ सकती है, बिकॉज डिनर का टाइम जो है वो हो चुका है और उन्हें अभी यहाँ से जो है ना वो वापस गुस्सू के लिए भी जो है वो निकलना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी जो है वो अपना डिनर जो है वो फिनिश करते हैं। यहाँ हमारी जियांग फैमिली जो थी वो स्पेशली हमारे वांगजी, हमारे विभूषण, हमारे शी और हमारे निंग को छोड़ने जो है वो एयरपोर्ट तक जाती है। यहाँ उन सबको जो है वो पता लग चुका था कि जो जंगचा है वो हमारे सॉरी निंग को जो है वो लाइक करता है, और वो उस मतलब हमारे निंग को जो है वो एक्सेप्ट भी कर चुके थे। यहाँ जो हमारा शेंगफिया म्यान है वो से कहता है कि बेटा तुम अगेन से जो है वो यहाँ हमसे मिलने आना। तभी निंग उसे कहता है कि श्योर अंकल, मैं ज़रूर आपसे मिलने जो है वो यहाँ आऊँगा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। जब हमारा विभूषण जो है वहाँ से जाने वाला था तभी मैडम यू जो है उसे रोकते हुए उसके हेड में जो है वो कुछ देती है। जैसे ही हमारा विभूषण उस चीज़ को देखता है तो वो उसकी मॉम का जो है वो एक रुमाल था और उसमें जो है वो एक रिंग थी। जैसे ही हमारा विभूषण जो है उसे दिखता है तो वो उसे कहता है कि मॉम ये। तभी हमारी जो मैडम यू है वो उसे कहती है कि वीन ये तुम्हारे मॉम का हैंकी और ये तुम्हारी डैड का जो है वो रिंग है। तुम्हारी मॉम चाहती थी कि मैं जब तुम बहुत मतलब अपनी आइडेंटिटी जो है वो जान लूँ तब मैं ये गिफ्ट जो है वो तुम्हें दूँ। और आई थिंक अब वो सही समय है कि मैं ये दोनों चीज़ें जो है वो तुम्हें दे रही हूँ, बिकॉज तुम इन दोनों चीज़ों को अब संभाल सकते हो। तभी मैडम यू जो है उसे गले से लगा लेती है और उससे कहती है कि अपनी मॉम को भूलना नहीं और हमसे यहाँ जल्दी मिलने आना। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वही नोट करता है और उसके बाद वो भी फ्लाइट में उन सभी के साथ जो है वो चला जाता है। थोड़े समय में वो फ्लाइट जो थी वो गुसो में जो थी वो लैंड कर चुकी थी। जिसके बाद यहाँ हमारा वंगजी जो है वो ड्राइव करके जो है वो घर को आ जाते हैं। यहाँ हमारी शी जो थी वो रास्ते में ही सो चुकी थी। हमारा वेंडिंग जो है वो शी को कैरी करके जो है उसके रूम तक जो है वो लेके जाता है। यहाँ जो हमारा विभूषण और वंगजी थे वो कुछ बातें कर रहे थे। थोड़े ही समय में उन्हें जो है वो एक कॉल आता है कि नेक्स्ट डे ही एक अर्जेंट मीटिंग जो है वो रखी गई है। सभी फैकल्टी मेंबर और जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स जो भी वर्क उनके अंदर जो है वो करते हैं उन सभी को जो है वो किसी के रिगार्डिंग जो है वो बात करनी है, इसीलिए उन्हें जो है वो लान कंपनी में जो है वो इकट्ठे होना है। इसके बाद जो हमारा वांगजी है, जो हमारा विभूषण है और जो निंग है वो अपने अपने जो भी उनके घर थे वहाँ रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, मतलब हमारे जियांग फैमिली जियांग के हेड्स हमारे जियांग फैमियान और उनके मैनेजर हमारे जंगचा जो है वो भी अगेन से उस मीटिंग के लिए जो है वो गुसू आ जाते हैं। मीटिंग थी रिगार्डिंग कि उन सब के जो शेयर्स हैं उन्हें जो है वो लेने की कोई कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है। मतलब वो जो शेयर्स हमारी लन कंपनी ने जो है उन अदर्स कंपनी के जो है वो लिए हुए थे, वो दूसरी कंपनी उनको लेने का जो है वो कोशिश कर रही है, तो उसके लिए उन्हें क्या जो है वो लेना चाहिए। तभी हमारा वांगी जो है उन सभी से कहता है कि इट्स ओके, वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मैं संभाल लूँगा, इससे मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एंड आप जो है वो रिलैक्स रहिए। तभी जो हमारे चंग फैमियान है वो से कहते हैं कि ठीक है। जिसके बाद वो मीटिंग जो है वो डिसमिस कर दी जाती है और यहाँ से हमारे फैमियान जो हैं वो हमारे वांगजी को स्पेशली कहते हैं कि क्या मैं आपसे कुछ प्राइवेट बात जो है वो कर सकता हूँ। तभी जो हमारा वांगजी है वो से कहता है कि श्योर अंकल, क्यों नहीं। इसके बाद वो जो है वो वेन्नी की तरफ देखता है, तो वेन्नी उसे कहता है कि मैं और विभूषण जो है वो हर चीज़ को जो है वो सही से कलेक्ट करके जो है वो ले आएंगे और आई थिंक आपको जो है वो अंकल से बात कर लेनी चाहिए। जिसके बाद जो हमारा वांगजी था वो हमारे चंग फैमिली को लेके जो है वो अपने ऑफिस में जो है वो चला जाता है। तभी जैसे वो ऑफिस में जाते हैं तो हमारा जो वांगजी था वो फैमियान के लिए वहीं कॉफ़ी का अरेंजमेंट जो है वो कर लेता है। यहाँ जो हमारा जंगचा था वो भी हमारा वांगजी सॉरी हमारे विभूषण और हमारे निंग की हेल्प करने के लिए जो है वो रुक गया था। यहाँ जो हमारा जंगचा था वो निंग को काम करने नहीं दे रहा था। तभी जो हमारा विभूषण है वो से कहता है कि इतना लवी डवी होना जो है वो रहने दो। आई थिंक अभी हमें जो है वो अपना काम जो है फिनिश करना लेना चाहिए, अदरवाइज बॉस जो है वो गुस्सा होंगे। तभी जो हमारा जंगचा होता है वो उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम ऐसा बोलो ना कि तुम्हें उन्हें उनके पास जाने की जो है वो जल्दी लगी हुई है। तभी वो कहता है कि नहीं, ऑफिस में ऑफिस का वर्क और बाकी बातें ऑफिस से बाहर। जब हमारा जंगचा और निंग ये सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि मतलब ये लड़का बोल क्या रहा है।
लेकिन इसके बाद वो तीनों जो है हर चीज़ को जो है वो अच्छे से कलेक्ट करके जो है वो हमारे नींद के टेबल पे जो है वो प्लेस कर देते हैं। जिसके बाद वो तीनों जो है वहीं नींद के ऑफिस रूम में जो है वो बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। वहीं दूसरी साइड हमारा चेंग वेमियान जो है ना वो कुछ सीरियस बात जो थे वो वांगजी से कर रहे थे। हाँ, वांगजी के फेस पे जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेशन जो थे वो आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। लेकिन यहाँ एट लास्ट जो है हमारा वांगजी उस बात के लिए जो है वो मान जाता है। और इतने में ही हमारे वांगजी के फ़ोन पे जो है वो एक कॉल आता है। वो कॉल जो था वो हमारी शी जो है वो उधर किंडरगार्टन से था कि आज शी को लेने जो है यहाँ कोई भी नहीं आया है और काफ़ी ज़्यादा समय से सी जो है वो यहाँ पे अकेले में बैठ के जो है आपका वेट कर रही है। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हमारा निंग जो है वो अंदर आ जाता है। निंग वो फाइल्स जो है वहाँ प्लेस करता है, उससे कहता है कि क्या कोई दिक्कत है? तभी जो हमारा वांगजी होता है वो निंग को जो है वो चीज़ बता देता है। तभी निंग जो है उससे कहता है कि ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम जो है उसी को जो है वो पिकअप कर लेंगे। जिसके बाद जो हमारा निंग होता है वो विभूषण और चिंगचक को जो है वो चीज़ जो है वो बताता है। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि मैं जो है वो शी को पिक करके लेके आता हूँ और तुम दोनों जो है वो अपना लंच जो है वो एंजॉय साथ में कर सकते हो, मैं तुम्हें इतना वक्त दे रहा हूँ। तभी वो तीनों जो है वहाँ से निकल जाते हैं और वांगजी के लिए और हमारे जेफरमियान के लिए जो लंच था वो उन्हीं के ऑफिस में जो है वो भेज दिया जाता है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा विभूषण था वो वांगजी की गाड़ी लेके जो है वो हमारी शी की जो है वो किंडरगार्टन में जो है वो चला जाता है। यहाँ अभी जो हमारी शी थी मतलब वो पहले ही निकल जाती थी और अदर बच्चों के जाने से पहले ही वो निकल जाती थी, लेकिन आज उसे लेने कोई आया नहीं था और अदर बच्चों के फैमिली मेम्बर्स जो थे वो वहाँ पहुँच चुके थे। जैसे ही वो देखते हैं कि उस किंडरगार्टन के बाहर एक बहुत बड़ी कार गाड़ी आके जो है वो रुकी है, वो सभी जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ जो है वो देखने लगते हैं, बिकॉज़ वो ये सोचा करते थे कि हो सकता है कि ये शायद शी के डैड जो होंगे वो उसे लेने आए होंगे। बिकॉज़ उन्होंने आज तक कभी भी शी के डैड को जो है वो सही से नहीं देखा था। उन्होंने सिर्फ़ उसके बारे में सुना था, बिकॉज़ आज तक सिर्फ़ नैनी ही उसे जो है वो लेने जाया करती थी। लेकिन आज जो नैनी है वो किसी वर्क की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी और उसने जो है वो शी को मतलब पिकअप करने से जो है वो मना किया हुआ था। तभी जो हमारा विभूषण है वो जैसे ही गाड़ी से निकलता है ना, तो वो सभी उसको देख के जो है वो हैरान हो जाते हैं, बिकॉज़ ये कोई अल्फ़ा नहीं था, ये ओमेगा था। और ओमेगा इतना सुंदर कि मतलब जिसे देख के ना जितनी भी अदर स्टूडेंट्स की जो थी ओमेगा मदर्स थी या कोई भी बिट्टा उनके साथ जो थे उन्हें लेने आए हुए थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरी निगाहों से जो थे उनकी तरफ देखे जा रहे थे कि ये पर्सन हो कौन सकता है जो शी को लेने आया है और वो इतना हैंडसम है, इतना ज़्यादा क्यूट है और शी भी उस मतलब उसे देख के ना बिल्कुल स्माइल करे हुए उसकी तरफ जो है वो भागे जा रही है। और तभी हमारी चीज़ जो उससे कहती है कि आप यहाँ क्या आप मुझे लेने आए हो? तभी जो हमारा विभूषण होता है उसकी तरफ कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जिसके बाद जो हमारा विभूषण है उसी को जो है वो उठाता है, उसे गाड़ी में बिठाता है और वहाँ से वो दोनों जो है वो हमारे कॉर्पोरेशन की तरफ जो है वो निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारे चैप्टर का यहीं एंड हो जाता है। होप कि आपको आज का चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पता करेंगे कि हमारे जंग फैमियान और हमारे वंश के बीच में जो है वो क्या बात हुई थी। लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।